स्टूडेंट्स, पहले जो हमने एक फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो आपको दिए थे, तो उसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच थे। उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच में। फिगर ऑफ स्पीच जैसा कि एक लिटरेरी डिवाइस। अब लिटरेरी डिवाइस का मतलब जैसे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, वेरियस एलिमेंट्स, जिनका प्रयोग लिटरेचर में लिटरेरी वर्क को इम्प्रेसिव बनाने के लिए किया जाता है। तो उस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, उसी एलिमेंट्स में एक आपका फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच चूँकि एग्ज़ाम में पोएम से रिलेटेड जब हमें कंटेक्स्ट पोएम रिलेटेड जब आपके कम्प्रिहेंशन होते हैं, तो जनरली उसमें फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो ज़रूरी है आपके लिए, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे अब आगे के क्रम में हम आज कुछ और फिगर ऑफ स्पीच को केयर करेंगे। जैसे हम सबसे पहले मेटाफर को लेते हैं। अब आपको सिमिली पीछे आप पढ़ चुके हैं और सिमिली आपको समझ में आ गया। सिमिली और मेटाफर दोनों में बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है। कहा जाता है कि मेटाफर इज ए इम्प्लाइड सिमिली। तो देखिए इसमें क्या है कि मेटाफर के अंतर्गत में कि इट मेक्स ए कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स और आइडियाज़। मतलब कि टू अनलाइक यहाँ भी है आपका, टू अनलाइक थिंग्स हो या आइडियाज़ हो। और सिमिली में भी क्या होता था कि उसमें भी आप यही पढ़ते हो कि एक कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट। नहीं, वहाँ पर भी डिसिमिलर है, कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर भी डिसिमिलर है, कंपेयर किया जा रहा है। तो दोनों में जो एक बेसिक डिफरेंस आता है निकल करके, वो होता है यूज द वर्ड ऑफ कंपैरिजन। अगर सिमिली में हम लाइक एज सो जैसे वर्ड ऑफ कंपैरिजन लिखते हैं और मेटाफर में उसको हटा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ड लाइक यूज कर दिया गया है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या हो गया, सिमिली हो गया। लेकिन केवल हम इस वर्ड को हटा दें, लाइक को, और केवल इतना कहें कि लाइफ इज़ अ ड्रीम, तो ये आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, तो मेटाफर हो जाएगा। ये आपका मेटाफर हो गया। और जैसे यहाँ पर इस हमने वर्ड को यूज कर दिया, तो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली हो गया। उसका देखिए, माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। यहाँ पर भी देखिए वर्ड लाइक, हटा दीजिए इसको, क्या हो गया, मेटाफर हो गया। दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट ए पार्ट। तो यहाँ पर ये जो आपके एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ये सिमिली के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जैसे ये आप देख लिए कि इसमें कंपैरेटिव जो होते हैं वर्ड, तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए ये सिमिली हो जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो भी फिगर ऑफ स्पीच में कंपेयर आपको दिखे और कंपैरिजन शोइंग वर्ड आपको दिख जाए, तो उसको आप सिमिली नाम दे देंगे। और यदि कंपैरिजन शोइंग वर्ड आपको नहीं दिखते हैं, तो आप उसको मेटाफर नाम दे देंगे। जैसे कहते हैं ना, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट। तो यहाँ
शीप से कैमल को कंपेयर किया जाता है बट उसमें कंपैरिजन वर्ड नहीं होता है, तो इसमें क्या हो गया आपका, तो मेटाफर हो गया। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखते हुए केयर कर लेंगे सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस। एक फिगर ऑफ स्पीच और आपका है जैसे पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण जिसको कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, पर्सन, देखिए ध्यान से कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्स्ट्रैक्ट नोशंस आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ। इस फिगर ऑफ स्पीच में हमने एक चीज़ कर लिया क्लियर कि कोई इनएनिमेट सब्जेक्ट हों या फिर ऑब्स्ट्रैक्ट नोशन से आइडियाज़ हैं, तो इनको हम ऐसे लिखते हैं, उसके बारे में ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो उसमें लाइफ हो, यानी एज ए पर्सन उसका बिहेव हो, ये ध्यान देना है, एज ए पर्सन। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। तो जो सिटिंग वर्क है यहाँ पर फेस के लिए यूज किया है, हर का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर एंग्जाइटी जो वर्ड है उसके लिए हर जो है आपका आया हुआ है पॉसेसिव। हर किसके लिए होता है, तो फीमेल जेंडर में फीमेल कैरेक्टर के लिए होता है फीमेल। यहाँ पे एंजाइटी को क्या मान लिया, एज ए पर्सन ले लिया, क्योंकि इसके लिए ये हर का प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ ये आपका पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो गया। अब कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब यहाँ पर जो वर्ड आपका एक्सपीरियंस, तो द बेस्ट टीचर आपका कोई भी टीचर नेम दे करके द बेस्ट टीचर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस को बेस्ट टीचर कहा है। तो जो टीचर है उस रेफरेंस में अगर हम इसको देखें तो एक्सपीरियंस एक पर्सन के रूप में यहाँ डिनोट कर रहा है, और ये आपका फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन हो गया। जैसे इसको देखते हैं, अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग। यहाँ भूलने का काम अथॉरिटी के लिए वर्ड यूज किया है, तो ये भी आपका पर्सनिफिकेशन हो गया। जैसे डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। तो डेथ लेज हिज हैंड्स, तो डेथ के लिए हिज का प्रयोग करना है एज ए पर्सन, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। नॉक करना, खटखटाना, जैसे दरवाज़ा खटखटाने का काम सिंपली पर्सन का काम होता है किसी, तो इसलिए ये पर्सन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को खटखटाने के लिए यूज़ किया है, नॉक करने के लिए दिया है, तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। ट्रूथ सीट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन। ट्रूथ के सीट करने का मतलब बैठने का अर्थ क्या है, अपॉन ए लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन, तो यहाँ पर ये ट्रूथ को एज ए पर्सन लिया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स रहे। अब जब भी आपको पोएम पढ़ने के बाद इस तरह का कॉन्सेप्ट दिखे कि उसमें किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आइडियाज को इस तरह से प्रेजेंट कर दिया जाए जैसे कि वो लिविंग होने के साथ साथ क्या है कि एज ए पर्सन, तो पर्सन के रूप में जब उसको हम लेते हैं तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। अब इससे रिलेटेड, पर्सोनिफिकेशन से ही रिलेटेड आपका एक फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है फर्स्ट ऑफ ही। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द पोएट और राइटर एड्रेसेज, ये नोटिस करेंगे, ए डेड पर्सन पर्सोनिफाइड आइडियाज आर ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि एड्रेस किया जाता है। इसमें भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डेड पर्सन हैं, आइडिया ऑब्जेक्ट ये हो सकते हैं एज ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रूप में, वो न हो करके डेड के रूप में होते हैं, लेकिन उनको एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है एपोस्ट्रोफी में। तो जब उस चीज़ को संबोधित करने का सेंस हो तो वहाँ पर हम फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी मानते हैं। इसमें जनरली आप देखेंगे कि ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन उस वर्ड के साथ लगा होता है जैसे जिसको संबोधित करके बोला जाता है, तो ये भी इसकी एक पहचान हो जाती है। तो अब जैसे एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन।
यानी यहाँ फ्रेलिटी के लिए अगर हम देखें तो ये निश्चित रूप से कोई पर्सन नहीं है, लेकिन कह रहा है कि दाई नेम इज ओमैन, यानी इसका नाम जो है एक ओमैन के नाम से जुड़ रहा है और ओमैन एक आपका पर्सन हो गया। बट एक बात ध्यान यहाँ देना है कि जो फ्रेलिटी है उसको एड्रेस किया गया है, संबोधित करके कहा जाए कि फ्रेलिटी दाई नेम इज ओमैन। तो यहाँ पर भी फ्रेलिटी शब्द जैसे एक तरह की वीकनेस होती है, तो फ्रेलिटी दाई नेम इज ओमैन में अगर ये शब्द जो आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है और ये तो ये एड्रेस किया गया है, पोएट ने, राइटर ने इसको एड्रेस किया है, संबोधित करके कहा है, तो इस रेफरेंस में आपका एपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। जैसे इसमें देखते हैं ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, तो यहाँ पर भी ओ ग्रेव करके ग्रेव को संबोधित किया गया है, पूछा गया है कि वेयर इज दाई विक्ट्री, तो यहाँ पर भी आपका ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो इसे आप केयर कर लेंगे कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है एपॉस्ट्रॉफी है। अगली वीडियो में फिर आपको कुछ और इससे रिलेटेड जो लिटरेरी डिवाइस हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जब अपनी पोयम आप पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।